बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के बढ़ते हुए ताल्लुकात में वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नई चाल चल गया। पाकिस्तान को ईरान की जगह सऊदी तेल की इमदाद की बहाली की पेशकश। इमरान खान को नई मुश्किल, अब ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ रहेंगे या ईरान के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए वली अहद ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। और दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या ये ऑफर सऊदी अरब की जानिब से है या अमेरिका की जानिब से कठपुतली शहजादे की डोरियां हिलाई जा रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाता है, वैसे ही दूसरी जानिब से लहजे नर्म पड़ जाते हैं। दोस्तों, पहली दफा पाकिस्तान की जानिब से जब सऊदी अरब को आंखें दिखाई गईं और मसला कश्मीर पर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए कहा गया, तो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए अपने $2 अरब वापस मांगे गए। उसके साथ ही पाकिस्तान की मुअख्खर अदायगी पर तेल की फराहमी को भी रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया गया, अजरबैजान और ईरान की जानिब से पाकिस्तान को तेल फराहम करने की ऑफर की गई, तो इसके साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब से खैर सगाली के पैगाम आना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, अब की बार जब पाकिस्तान ने अमेरिका को आंखें दिखाई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को कहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अड्डे फराहम नहीं करेगा, तो ISI के चीफ की जानिब से पाकिस्तान को धमकी अमेज कॉलें की गयी। पाकिस्तान को इमदाद का लालच दिया गया, लेकिन जब कोई गेम ना बन पाई तो फिर सऊदी अरब को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की आज की एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने और बेहतर करने के लिए तेल की इमदाद दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया है। कम से कम $1.5 बिलियन का सालाना मालियत का ये मुआहदा अगले महीने होने वाला है। दोस्तों, ये मुआहदा अचानक सऊदी अरब को करने का ख्याल क्यों आया कि जब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान, अजरबैजान, तुर्की और खित्ते के दीगर ममालिक की जानिब से अमरीकी असर रसूख को चैलेंज किया जा रहा है, तो ऐसे में सऊदी अरब की जानिब से अचानक ये कहा गया है कि हम मुअख्खर अदायगी पर तेल फराहम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान के नए सदर के इंतखाब के साथ ही अमेरिका की जानिब से जौहरी मुआहदे को एक बार फिर मुअत्तल कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज इंटरनेशनल मीडिया पर खबर ब्रेक हुई थी कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को $1 अरब के हथियार फराहम किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए इसराइल को खुली छूट दे दी गई है। और इसराइली आर्मी चीफ की जानिब से अपनी फौज को ईरान पर हमले के लिए तैयारी का हुक्म दिया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान, जो कि एटमी ताकत भी है, और ईरान के साथ पाकिस्तान के काफी गहरे ताल्लुकात भी हैं, और हालिया दिनों में पाकिस्तान के ईरान के साथ रवाबित में काफी ज्यादा तेजी आई है, तो सऊदी अरब की जानिब से अचानक तेल की मदद बहाल करने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपने हालात की संगीनी को समझने की कोशिश करनी है। वो कोशिश ये है कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया जाता है, तो पाकिस्तान, जो कि डायरेक्टली ईरान का हमसाया है, लिहाजा पाकिस्तान मुतासिर होगा, क्योंकि इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और हालिया जंग में इसराइल की ईंट से ईंट बजाने और आलमी महाज पर फलस्तीनियों के मुकाबले में घुटने टेकने पर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने ही इसराइल को मजबूर किया था। अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया जाता है, तो ऐसे में पाकिस्तान पर भी उसके डायरेक्टली असरात मुरतब होंगे। इसी वजह से पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब को मैदान में उतारा गया है और पहला ही दिया गया है मुआशी लालच। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी अरब की जानिब से ईरान के साथ डायरेक्टली ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इराक के वज़ीर आज़म से कहा गया। बगदाद के अंदर आला हुकाम की मुलाकातें भी हुई, लेकिन जैसे ही अमेरिका की जानिब से डोरें हिलाई गयी, तो उसके साथ ही सऊदी वज़ीर खारजा की जानिब से ईरान
ईरान मुखालिफ बयान देने शुरू कर दिए गए। दोस्तों इससे जाहिर ये होता है अमरीकी मुफादात के लिए सऊदी हुक्मरान कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये खबरें ऐसे सिनेरियो में सामने आई हैं कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब तेल का मुआहदा कर रहा है कि जब सऊदी अरब ईरान के खिलाफ मुआहदा बनाने के लिए अमेरिका और कतर के साथ सफारती दबाव पर जोर दे रहा है। दोस्तों गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि मसला कश्मीर पर ओआईसी का इजलास बुलाकर भारत पर दबाव डाला जाए। सऊदी अरब के इनकार पर पाकिस्तान ने अलग से इस्लामी ममालिक की तंजीम बनाने के हवाले से इशारे दिए गए तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए $3 बिलियन के कर्जे की वापसी का मुतालबा किया, जिनमें से $2 अरब पाकिस्तान ने चीन से लेकर सऊदी अरब को वापस कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान की पॉलिसियां जारहाना हुई तो सऊदी अरब का दिमाग ठिकाने पर आ गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने की एक और बड़ी वजह यमन जंग भी है और गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे और उस दौरे के दौरान काफी अहम मामला डिस्कस किए गए। दोस्तों सऊदी अरब ईरान पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी हमायत हासिल करना चाहता है क्योंकि हालिया ओआईसी के इजलास में मुतबादिल ब्लॉक की जानिब इशारे भी किए गए जो कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और मलेशिया की सरबराही में सऊदी अरब के लिए बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। दोस्तों अमेरिका की जानिब से पर्दे के पीछे रहकर इसराइल को शायद देकर ईरान के एटमी प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए जोहरी मुआहदे को मुलतवी किया गया है ताकि कम से कम वक्त में इसराइल जो करना चाहता है वो कर ले और इसके लिए अगर पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए आता है तो फिर ये गेम इसराइल के गले पड़ सकती है। दोस्तों इस वक्त सऊदी हुक्मरान मुफाद परस्त और सऊदी एजेंडे पर चलने वाली कठपुतलियों के सिवा कुछ भी नहीं है। जब भी उन्हें अपने आका की जानिब से हुक्म मिलता है उनकी डोरियां हिलती हैं तो आगे से वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान की जानिब से मुतअद्दिद बार सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से इशारे दिए गए लेकिन सऊदी हुक्मरानों की गर्दन में सरिया आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से 2 दिन पहले एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मशरिक़ वुस्ता से अपनी तादाद को कम कर रहे हैं, वो अपनी मिसाइल बैटरियां भी यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और वो सऊदी अरब से भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटा रहे हैं। दोस्तों इसमें सऊदी अरब के लिए बड़ी धमकी थी कि यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से बढ़ती हुई पेशकदमी के मौके पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटाने का मतलब ये होगा कि आले सऊद को यमन के हौसियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। इसी वजह से अमरीकी मुफादात के लिए सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $1.5 बिलियन के तेल की मौखर अदायगी के मुआहदे को रिन्यू करने के लिए कहा गया है। हालांकि पाकिस्तान को ये सहूलत अज़रबैजान और ईरान दोनों की जानिब से ऑफर की जा चुकी है। तो दोस्तों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की दूरअंदेशी का इम्तिहान है। अब देखना यह है कि किस तरह से वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रख पाते हैं। इसका फैसला तो वक्त करेगा लेकिन ये बात तय है कि अमरीकी साजिशें पाकिस्तान को चैन से बैठने नहीं देंगी। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वालिस।